हाय एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोगों के समक्ष आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ राशिफल। यस, आज राशिफल में बताने जा रही हूँ। मेष राशि से शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि दिसंबर 2021 लास्ट मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है और क्या उपलब्धियां लाएगा, इस पे बात करती हूँ। और देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं लास्ट मंथ में। इस लास्ट मंथ में दिसंबर 2021 में मेष राशि की लाइफ में क्या चेंज आएंगे, आज देखती हूँ कार्ड के माध्यम से। मेष राशि की लाइफ में जाते जाते ये क्या चेंजेस देकर जाने वाला है, साल बताते हैं। प्लीज मुझे बताइए मेष राशि दिसंबर मंथ में पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय आ रहा है और दिसंबर मंथ में और भी अच्छे आपके साथ में चीजें होंगी। जहां तक होगी आपका अपना पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये पेंटिकल्स ऐसा बता रहे हैं कि वेल सेटल मामला दिख रहा है। काफी पॉजिटिविटी है, आसपास में काफी पॉजिटिविटी है और पैसे रुपए की काफी अच्छी इनकम आती हुई दिख रही है मुझे। और देखा जा रहा है कि आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, बेफिक्र बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करते हुए अपनी चीजों पे अटल होना। जी हाँ, आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो और समझ पा रहे हो कि मुझे वो चीजें कैसे करनी है। मगर जरा देख के चलें, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है तो मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं आपके आसपास में कहीं कोई नेगेटिविटी सी दिख रही है जो आपको नहीं समझ पा रही है। आपके वेल विशर्स आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं मगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो आपके कदम तो अच्छे हैं मगर थोड़ा नीचे भी देख लीजिए, क्योंकि अपने जितनी भी आपने अपनी नॉलेज है उसको आपने बंद करके रखी हुई। सिर्फ अपनी बेपरवाही, अपनी धुनकी में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिए, वरना ये कार्ड तो लगभग पॉजिटिव है और पॉजिटिव निर्णय भी है। थोड़ा अगर आप कहीं चाहते हो कि मेरा बिजनेस इत्यादि अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उसके 4 पॉइंट और प्लस देखिए तो 4 पॉइंट निगेटिव, दोनों चीज देख के आपको कैसा लगता है कि प्लस ज्यादा अच्छा है या माइनस ज्यादा अच्छा है, तो उसको देखकर अगर आप काम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द मैन का कार्ड आया। हैंग्ड मैन क्या होते हैं कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन की वजह से अपने काम आगे और बढ़ाने की कोशिश करता है और अपनी जिद में अपने जुनून में सारे काम कर डालता है। और ये लास्ट मंथ मुझे लग रहा है कि आप पूरा 2021 में जितना काम नहीं किए होंगे वो इस लास्ट मंथ में आपको दिखाई देगा कि आप अपने आप में कितना बिजी हो और अपने आप को बढ़ाने की कितनी कोशिश कर रहे हो। बैठे नहीं हो हाथ पे हाथ रख के, आपने अपने आप को बढ़ाने के लिए काम करने हैं। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है और नहीं कर पा रहे हो तो आपको करना चाहिए। अपने ध्येय पर ही अपनी नजर रखिए। जो आप करना चाहते हो उसको करो, अपने ध्यान केंद्रित करो और शिव जी की पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र कीजिए। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अच्छे इंसान में भी बहुत सी बुराइयां ढूंढ लेते हो और बुरे इंसान में भी बहुत सी अच्छाइयां ढूंढ लेते हो। तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, आपके अंदर वो प्रयास करने की ललक है। तो आप इस दिसंबर मंथ में अगर आपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो कि कुछ और अलग से करें हम, या फिर बिजनेस इत्यादि करें, मुझे तो सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर अपने करियर और बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ो, करो। मगर ये द फूल का कार्ड जो निकला है, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप अपनी धुनकी में ना रहकर जो कदम सत्य की जगह सत्य है उस पे उठाओ। फैंटेसी की दुनिया में मत जियो, अपने कदम सही उठाओगे तो आपको आगे फल मिलेगा। अब आगे चलते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और
पारिवारिक रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं वो देखते हैं। लव रिलेशनशिप मेष राशि, देखिए जहां तक देखा जाए कि अगर आप परिवार में देख रहे हैं अपने आप को, पहले परिवार के बारे में बात करती हूँ। मेष राशि के परिवार को लेकर आपको ये दिखाई दे रहा है मुझे कि इस दिसंबर मंथ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तीर चुभने वाले हैं। देखिए कार्ड आया है आपका, थर्ड ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि आपके दिल में बहुत से तीर चुभने वाले हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला है, प्लस आपके काम को बिगाड़ने की भी बहुत सी कोशिश होंगी। परिवार में मतभेद होने की कोशिश होंगे। कहीं ना कहीं आपके दोस्त लोग भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, वो भी आपके साथ में मतभेद करेंगे। तो कुल मिलाकर मुझे एक कार्ड दिखाई दे रहा है आपको कि आप थोड़ा सा परेशान दिसंबर मंथ रह सकते हो। तो जब मैं ये बता रही हूँ प्लीज़ आप देखिए और देखने के बाद परेशान रहना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कूल रहने की कोशिश कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि क्रिएटिविटी, अपने अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप परेशान रहोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो यानी कि आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी जाहिर करनी है, दूसरों की बात को नहीं सुनना है और अपने आप को एक विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। दिल पर बोझ लेकर मत चलिए, दिल पर बोझ लेकर मत चलिए। परिवार की चीजें होती रहती हैं, करना आपको है, आपकी जिम्मेदारी, दूसरा कोई करके नहीं जाएगा आपका काम। आपको करना क्या है कि अपने ऊपर जो तब बोझ लेकर चल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझिए और उसको करिए, क्योंकि करना आपको है। तो इस तरह बोझ लेकर उस काम को मत कीजिए, आपको दिक्कतें आएंगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो नाइट ऑफ कप्स देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया और ये बोल रहे हैं कि जो भी फैसले लीजिए बहुत सोच समझ के। परिवार का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, एक डोर का बंधा हुआ होता है, अगर धागा टूट जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसा होता है। कोई भी शक की गुंजाइश मत रखिए, कोई भी चीजों में गड़बड़ करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो क्रिटिसाइज होंगे और फैसले नहीं ले पाएंगे और आपको परेशानी होगी। बस सिर्फ इस माहौल में आपको करना यही है कि अपने आप को क्रिएटिविटी में लेना है। अपनी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है उस पे वर्क कीजिए, अपने परिवार को संभाल के रखने की कोशिश कीजिए, जिम्मेदारियां बना के रखने की कोशिश कीजिए। लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप में ये होगा कि आप थर्ड पार्टी रिलीज कीजिए। कोई आपके बीच में, आपके पार्टनर, लव पार्टनर के बीच में आ रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी आ रहा है उसको दूर कीजिए, गलतफहमियां दूर कीजिए अपने आप से। और दिल में जो आपके तीर चुभ रहे हैं, जो आप एक दूसरे को दोषी करार कर रहे हो या फिर आपकी वजह से दूसरा कहता है कि मैं ही दोषी हूं, वो भी गलत है। तो दिल में जो तीर चुभ रहा है उसको मत करिए। ये दिसंबर मंथ लव रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने आप को उनके लिए सौंपिए, समर्पित कीजिए, उनको कुछ गिफ्ट इत्यादि दीजिए, उनसे अपने दिल की बात कीजिए, उनसे अपने दिल की बात कीजिए, क्योंकि उनको एक रानी जैसा फील आना चाहिए, अगर रानी नहीं तो राजा जैसा फील आना चाहिए। तो इन दोनों को आप संभाल के रखिए। वो चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में बने रहें, मगर रानी और राजा वाला फील आप दोनों को ही देना है एक दूसरे को। रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को बर्डन बना के मत चलिए कि मुझे इनके लिए करना ही करना है। प्यार है तो प्यार से कीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो उस प्यार को समझिए, अपनी चीज़ों को बर्डन बना के मत चलिए। उनको आज़ादी दीजिए, उनको छूट दीजिए, उनको बांध के अपने पास में मत रखिए जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आए। उनकी सोच का, उनकी आने वाली चीज़ों का, अपने लव रिलेशनशिप का मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और बहुत प्यार से एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गया आपका लव रिलेशनशिप। अब आगे बात करती हूँ आपके करियर को। तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो करियर और
बिजनेस इत्यादि अगर आपको जैसे करना हो तो वो मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मिला के आपको करना क्या चाहिए। और आपकी मेष राशि वालों के हेल्थ इश्यूज तो नहीं आएंगे। पहले हेल्थ इश्यूज का कार्ड निकालती हूँ कि मेष राशि वालों का प्लीज मदर मुझे बताएं कि यूनिवर्स की हेल्थ इश्यूज तो नहीं आने वाले हैं। और ओवरऑल मिला के आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेष राशि वालों को दिसंबर मंथ में क्या करना चाहिए। देखिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का और पेज ऑफ वंड्स, दोनों ही कार्ड इन मैच्योरिटी को दिखाई देता है। मतलब कहने का कि आपको हेल्थ इश्यूज आने की संभावना भी बन रही है। आपको करना क्या है कि आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको बिल्कुल मतलब आप लापरवाह हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, मतलब हेल्थ पे आपके फर्क पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा मसाले वाला खाना खा लिया तो आपको परेशानी होगी, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो आपको परेशानी होगी, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको परेशानी होगी। यानी हेल्थ इश्यूज के कारण आप खुद बन जाओगे किसी ना किसी कारणवश से। तो वो नहीं करना है आपको, बस प्रॉपरली एक्सरसाइज इत्यादि करिए और इनमेच्योरिटी मत लाइए अपने अंदर, गुस्सा मत दिखाइए इतना, या फिर अपने आप को इतना बांध के मत रखिए। बहुत सी चीजें सिर्फ आप खुद अपने आप हेल्थ इश्यूज के कारण बनोगे, तो इस मंथ आपको नहीं करना है वो काम। देखा जाए ओवरऑल आपको मिला के ये रखना है कि डिप्रेशन अपने अंदर नहीं रखना है, क्रिएटिविटी में लगे रहना, जो आपको कार्य पसंद है वो कार्य कीजिए, थर्ड पार्टी रिलीज कीजिए। किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं है वो बिजनेस के लिए हो, चाहे फिर आपके प्यार के लिए हो या आपके परिवार में हो, थर्ड पार्टी को हटाना है। मतलब थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है जो कानाफूसी करते हैं, जो आपकी बातें दूसरी जगह फैलाते हैं, या फिर आपको जीने नहीं देना चाहते हैं, या आपके ऊपर निगेटिविटी जैसा फैला रहे हैं, उनसे दूर रहिए, जिससे आपके रिलेशनशिप में निखार आएगा। आगे मैं मिरेकल कार्ड भी देखती हूँ और इस मिरेकल कार्ड में आपको ये पता चलेगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आपका देख लेती हूँ। इसमें मेष राशि वालों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्लीज मुझे बताएं। मेरिकल कार्ड प्लीज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखिए पास्ट में आप क्या कर रहे थे कि प्रयास जो भी आप कर रहे थे उसको आप कर रहे थे, वो आपके लिए अच्छा था और आप अपने आप के प्रयास पे ध्यान दे रहे थे। अब अपने काम की गहराइयों से आपको सफलता मिल रही थी और काम की तारीफ भी हो रही थी आपको, और आप लेकिन अपनी चीज़ों को केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को करने की कोशिश की, मगर अपनी चीज़ें अपने आप में आप केंद्रित नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने आप पे। और ये कार्ड ये बताता है कि आपको पास्ट में जो है ऋषि मुनि जी हैं, पास्ट में अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे थे। आप किसी भी काम को करना होता था तो कर तो लेते थे, शुरुआत तो कर लेते थे, मगर रास्ते में छोड़ देना, फिर दूसरे काम की तरफ लग जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। पहले प्रेजेंट में आपका क्या काम कर, आप ये देखिए सरस्वती देवी जी हैं, और आपने इस टाइम जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं मेष राशि वाले, वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल किए हुए हैं और दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये भाग्य और बुद्धि की देवी हैं और आपकी बुद्धि और भाग्य में अभी बदलाव आया है और अभी बदलाव आने के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या बीतेगा वो भी मैं बताती हूँ कि आप जब आगे जाके मतलब लापरवाही करेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और ये देवी आपको प्रेरित करती कि आप सतर्क रहो, अपनी चीज़ें समझने की कोशिश करो, निगेटिविटी अपने आसपास से दूर रखो। ये देवी आपको ये बता रही हैं। वही मैंने जैसे कि कार्ड में निकाले थे वैसे मेरिकल कार्ड्स में भी निकले हैं, यही चीज़ निकली हुई है। और आप जो है अपनी इच्छा से ही काम करो। आपकी इच्छा नहीं है वो काम करने की तो उस काम को दूर करो। मतलब कोई कितना भी कह रहा भाई ये काम कर लें, लेकिन आपकी अगर इच्छा नहीं हो रही है अंदर से वो काम करने की तो आपको वो काम नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, अभी मैंने आपको इतना बताया मेष राशि वालों के लिए। अब यही कहूँगी, आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में
बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ हैं और आप दोनों सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी तो आप आगे बढ़ोगे और अपनी चीज़ें समझ पाओगे। आपकी बुद्धि और विवेक दोनों का प्रयोग कर पाएंगे और यही बुद्धि और विवेक से आपको आगे बढ़ना है। मैं गाइडेंस यही देती हूँ कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़िए और हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए।